हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दोस्ती क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठीक सुबह 9 बजे हमारी जीके की क्लास लगती है और ठीक 11:30 बजे हमारी अग्निवीर स्पेशल क्लास की सीरीज़ आती है। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं चींटी, हाथी, गधा या मनुष्य। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि चींटी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। रोहतक, हैदराबाद, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि हैदराबाद। इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं 16 मार्च, 9 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 6 जनवरी। जो भी आंसर आपसे बने उसको तुरंत कमेंट कीजिएगा, जिससे कि वो आंसर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 5 सितंबर। आपका चौथा क्वेश्चन है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं जामुन, अमरूद, केला या फिर जामुन। दोस्तों, यहाँ पर जामुन डबल बार रिपीट हो गया है, इसलिए इसे माइंडली मत लीजिएगा। इसके जगह पर आपका आम है। ठीक, क्या है, आम है। किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि अमरूद। अमरूद को अमृत फल के नाम से जाना जाता है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। आपके ऑप्शन हैं भोपाल, भुवनेश्वरी, जयपुर या फिर मुंबई। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई में है। ठीक, आपका छठा क्वेश्चन है, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है। आपके ऑप्शन हैं भारत, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन किस देश में होता है। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि भारत। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन हमारा देश भारत में होता है। ठीक, आपका सातवां क्वेश्चन है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था। आपके ऑप्शन हैं 1953, 1853, 1896 या फिर 1858। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ठीक, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, नहीं भी मालूम हो तो मैं बता देता हूँ। भारत में रेल का प्रारंभ सबसे पहले 1858 में हुआ था। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि आठवां क्वेश्चन, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं जापान, भारत, अमेरिका या फिर चीन। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक, अगर आपने इसका आंसर अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जापान को दिया है, जल्दी से एक थम्स अप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ठीक, आपका नवा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। असम, केरल, गोवा, उत्तराखंड। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक, यह इसका आंसर शायद तक आप सभी को मालूम ही होगा कि भारत का जो गोवा राज्य है वो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका जवाब होना चाहिए जी सर, भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो भी गोवा ही है। ठीक, आपका 10वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। जल्दी इसका आंसर बताइए। बिहार, झारखंड, कश्मीर, राजस्थान। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बिहार। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अगर आपसे पूछे सबसे घनत्व आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी आपका क्या है, बिहार ही है। ठीक, आपका 11वां क्वेश्चन है, भारत में चांदी का उत्पादन भारत में चांदी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो चलिए, जिन भी दोस्तों ने इसका आंसर ए यानी कि राजस्थान को कमेंट किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। भारत में चांदी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, आपका अगला यानी कि 12वां क्वेश्चन है, कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है। चींटी, मच्छर, कंगारू रेट या फिर मक्खी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए।
तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि कंगारू रेट। कंगारू रेट ऐसा जीव है जो कि पानी पीते ही मर जाता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक, आपका 13वां क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपको मालूम ही होगा। तो सबसे पहले जो इंटरनेट का उपयोग है वो सबसे बड़े देश यानी कि अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका को सुपर पावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आपने टीवीओ में भी सुना होगा, सुपर पावर के नाम से अमेरिका देश को जाना जाता है। ठीक, आपका 14वां क्वेश्चन है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? आकांक्षा, काजल, रेशमा या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि रेशमा। रेशमा जो रोबोट थी वो क्या बोलती थी? हिंदी बोलते थे। ठीक, आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती? आपके ऑप्शंस हैं सांप, भालू, केचुआ या फिर जिराफ। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सांप, भालू, केचुआ या फिर जिराफ। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि केचुआ। केचुआ जीव की आंखें नहीं होती हैं। ठीक, आपका 16वां क्वेश्चन है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? चीन, जापान, श्रीलंका या रूस? जल्दी से इसका आंसर बताइए, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? ठीक, तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि चीन। चीन में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। आपका 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, बिहार? जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मालूम ही होगा। जो केरल राज्य है उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है कि सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षा के दर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है शिक्षा के दर में? तो आपका केरल है। ठीक, केरल। आपका 18वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं शार्क मछली, रानी मछली, गंगा डॉल्फिन या फिर गरनाई मछली? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी। तो चलिए, बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो वो है हमारी गंगा डॉल्फिन। ठीक, अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? बाघ। कौन सा राष्ट्रीय पशु? बाघ है। ठीक, अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लें तो वहीं भी आपका क्या आ जाएगा? मयूर, यानी कि मोर। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक, आपका 19वां क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? जल्दी से, अपनी क्लास मैराथन है इसलिए टाइम बहुत कम मिलने वाला है। सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर गोल्ड? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक, तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि आयरन। क्लास मैराथन है दोस्तों, इसलिए टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपका 20वां क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? वल्लभ भाई पटेल, रघुनाथ प्रसाद, श्रीधरराज या फिर ई श्रीधरण? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि ई श्रीधरण। ठीक, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ई श्रीधरण को। ठीक, आपका 21वां क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, गुजरात, पंजाब? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक, तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक, आपका 22वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग खुद बनाती है। ठीक, और उसी के लिए वो प्रसिद्ध भी है। आपका 23वां क्वेश्चन है, जो कि मज़ेदार क्वेश्चन है, फेसबुक के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? फेसबुक के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? रूस, भारत, अमेरिका या चीन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे मालूम है अधिकतर लोग इसमें अमेरिका में जा रहे होंगे, जिसका आंसर वो जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक,
फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूजर कहाँ हैं, तो आपके अपने भारत देश में है। ठीक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा यूजर किस देश में हैं। ठीक, इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा यूजर किस देश में हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सभी को, आप सभी से, वो भी एक थम्स अप के साथ। ठीक, आपका 24वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, 8,849 मीटर, 8,001 मीटर या फिर 9,084 मीटर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप सभी, जल्दी से। ठीक, तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 8,849 मीटर। 2022 में इसकी जो ऊंचाई थी वो थी 8,848 मीटर, लेकिन 2023 की बात करें तो इसकी ऊंचाई बढ़कर हो गई 8,849 मीटर। ठीक, आपका 25वां क्वेश्चन है, ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपके ऑप्शंस हैं 6, 10, 12 या फिर 14। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 12। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपका एक होमवर्क प्रश्न भी है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है। इसका मैं ऊपर बता चुका हूँ, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चंस में इसका आंसर मैं बता दिया हूँ, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये होमवर्क प्रश्न है, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। ठीक, तो चलिए, ऐसे करके हमारी ये मैराथन क्लास 25 क्वेश्चनों की पूरी होती है। हम कल फिर मिलेंगे ठीक घड़ी के, जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे की ओर, हमारी जीके की क्लास आपके सामने होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अगर आप में से कोई दोस्त, कोई फ्रेंड अगर अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो हमारी अग्निवीर स्पेशल क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे जब घड़ी इशारा करेगी ठीक 9 बजे की ओर। बाय।